मैहर मंदिर के निर्माण में बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं अज्ञातवास में इस मंदिर का निर्माण पांच पांडवों ने किया, तो कुछ लोग कहते हैं इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। दोस्तों, मैहर देवी की शक्तिपीठ का रहस्य जिसे सभी को हैरानी में डाल रखा है, आखिर एक सुनसान पहाड़ी में 600 फीट की ऊंचाई पे मूर्ति को किसने स्थापित किया? आखिर यह मंदिर कितना साल पुराना है? क्या आला उदल सच में माता की पूजा करने आते हैं? मैहर नाम क्यों पड़ा? क्या यहाँ माता सती का हार गिरा सही है? उससे जुड़ी कोई और घटना है? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस ऐतिहासिक धार्मिक वीडियो में। तो आप सभी को इस मंदिर की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज हम मैहर धाम की यात्रा में। मैहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि एक जिला है। यह एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। यह देश के 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हार गिरा था। माई का हार अर्थात मैहर, उसी के नाम से ही मैहर बना है। मैहर माता का मंदिर त्रिकूट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच तमसा नदी के किनारे 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मैहर ट्रेन और सड़क ही दोनों माध्यमों से पूरे देश से अच्छे से जुड़ा हुआ है। मैहर एक जिला है जो पहले एक कस्बा था, लेकिन सभी ट्रेनें अधिकतर यहाँ पे रुकती हैं क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। सबसे अधिक भीड़ चैत्र के नवरात्रों में आते हैं और दोनों ही नवरात्रों में बहुत ही अधिक भीड़ हो जाती है। अब बात करें यहाँ पे रहने की, तो आप को एक से बढ़ के एक होटल देखने को मिल जाएगा। अपने हिसाब से होटल को अरेंज कर सकते हैं, फिर भी आपको काफी हद तक सस्ते दामों में होटल देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे खाने की, तो आपको शाकाहारी अधिकतर ही खाना मिलेगा, जो कि अधिकतर धार्मिक स्थलों में देखने को मिलता है। तो आपको शाकाहारी खाना ही देखने को मिलेगा। यदि आप सस्ता और अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 भंडारे चलते हैं, माँ शारदा, अन्नकूट शारदा के नाम से, और दूसरा मैहर ट्रस्ट की तरफ से। तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल फ्री और सबसे अच्छा खाना खा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आला उदल का इतिहास जानते हैं। इतिहास में 900 वर्ष पहले की बात है, जब पूरे भारतवर्ष में पृथ्वीराज का शासन था। 1-2 राज्यों को छोड़कर ही, एक राजा जयचंद्र, दूसरा बुंदेलखंड के राजा परमादिदेव उप परमाल, उस समय कलिंजर को छोड़कर महोबा को नई राजधानी बनाया था। ऐसे ही एक दिन राजा परमाल त्रिकूट पर्वत के जंगलों से गुजर रहे थे। 2 पहलवानों का मल्ल युद्ध देखा। उनके युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुए। उन 2 पहलवानों का नाम जसराज और बच्छराज था। उन दोनों पहलवानों को अपने सेनापति के रूप में देखा और राजा परमादिदेव उप परमाल उन्हें महोबा ले आए और उन्हें सेनापति बना दिया। उन्होंने अपनी देखरेख में बहुत सारे युद्ध लड़े और राज्य की रक्षा की। एक बार ऐसे ही मांडवगढ़ बघेलखंड के राजा करियादेव राय ने महोबा पर हमला बोल दिया। इस युद्ध के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि महोबा पर कुछ ही दिनों बाद उदल का जन्म होने वाला था। महोबा पर खुशी का माहौल था। करियादेव राय ने युद्ध में आए हुए सेनापति जसराज और बच्छराज को हराकर अपने साथ ले बंदी बनाकर ले गया और उनके सिर काटकर बरगद के पेड़ से टांग दिया। महोबा में सभी को बात सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। उस समय आला बहुत छोटे थे और पिता की मौत हुई। उसी रात उनके छोटे भाई उदल का जन्म हुआ। उदल की माता खुश नहीं थी उदल के जन्म से, क्योंकि उसी दिन उनके पिता की मौत हुई थी। आला बस यही सोचते रहते थे कि माधवगढ़ के राजा करियादेव राय से कैसे बदला ले। और आला काफी बड़े हो चुके थे और अपने पिता की तरह मल्लयुद्ध तलवार चलाने में निपुण हो चुके थे। और उनके छोटे भाई उदल की वीरता के बारे में धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा होने लगी थी। अब आला उदल तैयार हो चुके थे अपने पिता का बदला लेने के लिए। आला उदल एक दिन जाकर माधवगढ़ जाकर युद्ध के लिए ललकार देते हैं और करियादेव राय की गर्दन काट देते हैं और अपने पिता का बदला ले लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयां लड़ी। इतिहासकारों की माने तो कुछ लोग इन्हें सच नहीं मानते, लेकिन आला उदल उस समय बहुत चर्चा में थे। उनकी वीरता के बारे में इतिहासकारों में बहुत सी किताबें लिखी। भविष्य पुराण, आला खंड, पृथ्वीराज रासु, परमार रासु, आला उदल की वीरता, उदल की मौत कैसे हुई। उस समय पृथ्वीराज सभी जगह पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, लेकिन बुंदेलखंड में बार बार कई समय युद्ध किया, वह आक्रमण किया, लेकिन अपना आधिपत्य नहीं जमा पा रहे थे, क्योंकि बुंदेलखंड में वीर उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे थे। एक बार फिर से पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई कर दी और इस युद्ध में उदल अकेले ही लड़े। इससे पहले आला उदल अलग होकर किसी भी युद्ध में नहीं लड़े, लेकिन इस युद्ध में उदल अकेले थे और वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहासकार की माने तो पृथ्वीराज युद्ध में अनुभवी व आला के न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए उदल, जिससे आला बहुत दुखी हुए और बहुत क्रोधित हुए। पृथ्वीराज को मारने को प्रण ले लिया और अपनी सेना को लेकर महोबा से निकल गए। तभी युद्ध के पहले रात उनके गुरु गोरखनाथ उनसे मिलने आए और ऐसी बात बोल दे, तुम्हारा काम मातृभूमि के लिए जीना है, युद्ध करना नहीं। और अपने भाई का मृत्यु का बदला न ले पाने के कारण गुरु गोरखनाथ की आज्ञा का मान त्रिकूट पर्वत के जंगलों में रहने लगे और सांसारिक जीवन को त्याग दिया और माता की तपस्या करने लगे। 12 साल आला ने माता की दिव्य दर्शन पाने के लिए साधना की और कोई नहीं जानता माता को दिव्य दर्शन हुए कि नहीं। कुछ लोग मानते कि आला को दिव्य दर्शन हुए। साधना की परम अवस्था आला ने हासिल कर लिया, आज भी अमर हो, कोई नहीं जानता अंतिम समय में आला कहाँ गए।
गरुड़िये की कहानी। त्रिकूट पर्वत के जंगलों में गरुड़िये ने एक मंदिर को देखा जो बहुत ही अद्भुत था। इसमें एक मूर्ति थी। जब यह बात महर के राजा दुर्जन सिंह को बताई तो इतिहास में रुचि रखने वाले मंत्री ने कहा कि यह मूर्ति वही होगी जो आला ने स्थापित किया। जब यह गरुड़िये के साथ वहां पे पहुंचे तो ये बात पूरी तरह से सच निकली। वहां पे एक मूर्ति थी जिसके सामने बहुत कीमती आभूषण व तत्कालीन दुर्जन सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। एक समिति का गठन किया। राजा दुर्जन सिंह ने मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सी चीजें की। महर धीरे धीरे चर्चित होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। एक समय ऐसा था मंदिर की महिमा धूमल पड़ गई थी। आज आप सभी जानते हो कि कितनी भीड़ होती है। माता के दरबार में पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और आप सीढ़ियों और रोपवे दोनों ही माध्यमों से माता तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा सीढ़ियों में भीड़ होगी क्योंकि बहुत सारे यात्री आए हुए होते हैं। इसके बाद मेन गेट में पहुंचते हैं तो नगाड़े वाले भैया ढोल बजाकर आप सभी का स्वागत करते हैं माता रानी के दरबार में। इसके बाद थोड़ी ही लाइन लगानी पड़ेगा। माता के दरबार में पहुंचने के लिए आप सभी को माता रानी के दर्शन करवाने वाले हैं। माता के दर्शन करने के बाद आला के अखाड़ा देखने जा सकते हैं। यहाँ पे आला का अखाड़ा और एक तालाब है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय।